हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 12 बालकांड के आदि में जो है समय कर रहे थे। आज हम बालकांड के श्री रामचरितमानस बालकांड के जो है 13वें दोहे की पहली, दूसरी, तीसरी चौपाई पर जो है चर्चा करेंगे। तो आइए, प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे ऐसी मंगल कामना करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान की महिमा को, भगवान की प्रभुता को सब लोग जानते हैं। सभी जानते हैं कि प्रभु की महिमा अपार है, कोई पार नहीं पा सकता। और लेकिन महाराज जो है सब जानते भी हैं कि हम कह नहीं पाएंगे, पूरा जानते ही नहीं तो फिर कहेंगे कहाँ से। लेकिन फिर भी बिना भगवान की चर्चा किए हम रह ही नहीं सकते। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सब जानत प्रभुता सोई, और तदपि कहे बिन रहा न कोई, तहाँ वेद यस कारण राखा, और भजन प्रभाव भांतु बहु भाखा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सब जानत प्रभुता सोई प्रभुता, अर्थात प्रभुता जो पहले कहे आए हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि वहाँ तक जाती है। तो जहाँ तक महाराज बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं पहुँच सकती है, शेष महेश दनेश गणेश सुरेशों जाय निरंतर गावें, ऐसे भगवान का जो चरित्र महाराज जो कह रहे हैं कि जिससे मेरा मन सक जाता है, ये तीसरी विभावना है। तो भी उसके बाद भी इसके वाचक हैं पदबंध के होतो काज होत जे ठौर। महाराज पदबंध बाधक होने के बाद भी हम जो है रह नहीं पाते हैं बिना कहे हुए। सब जानत प्रभुता सोई से लेकर के सपने साँचे मोहि पर जव हरि गौर प्रसाव तक ग्रंथकार यह दिखलाते हैं कि भजन प्रभाव के बिना भगवान का चरित्र वर्णन नहीं हो सकता। जब तक भजन का प्रभाव नहीं होगा भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं हो सकता। महाराज जो है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान का बहुत भजन किया, राम नाम का जप बहुत किया है। और यह ग्रंथकार यह दिखलाते हैं कि हर चरित्र जो है भजन के प्रभाव के बिना वर्णन नहीं हो सकता। ईश्वर एक है और वह अंतर्यामी भी है, भक्तों के लिए अवतार धारण करता है। और जिस तरह से भक्तों ने महाराज का गुण वर्णन किया है, उन बातों को मन में रख कर के भगवत महात्म दिखलाते हैं। तदप कहे बिन रहा न कोई भाव, कि जैसे उपर्युक्त अपारता देख करके भी कोई रुका नहीं, वैसे मैं भी भरसक प्रयास करूंगा कहने का। इसमें वेदों ने ये कारण रखा है, बताया है कि भजन प्रभाव बहुत तरह से कहा गया। भजन का प्रभाव जो है एक तरह से नहीं, बहुत प्रभाव से कहा। और महाराज अस कारण राखा ये पुराना मुहावरा है, अर्थात यह कारण कहते हैं, कारण यह बतलाते हैं। अथवा इस प्रकार कह सकते हैं कि तहाँ अस कारण राखा वेद भजन प्रभाव बहुभाषा का। अर्थात इसमें कारण यह है कि वेदों ने भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा, अर्थात एक तरह से नहीं बहुत तरह से पुष्ट करके दर्शाया। और यहाँ भजन का प्रभाव कहा है
कि एक यनी है अरूप अनामा, अज सचिदा नंद पर धामा, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्नो हरन हनुमान। महाराज भजन प्रभाव भांत बहुभाखा। कह रहे हैं कि श्रीमद् गोस्वामी दास जी की कविता नैसर्गिक है। कवि के हृदय में रामचरित गान करने की उत्कट इच्छा है। यह बात ग्रंथ के आज से बराबर पद पद पर झलक रही है। पहले से ही ये चरित्र जानने वालों को महाराज सहेतुक जो है वंदना करते चले आए हैं। और भी कहते हैं कि कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। यह कह करके इस गान करने को उत्सुक। यहाँ से अब जो है कवि के हृदय का दिग्दर्शन करते चलिए। देखिए कैसे कैसे विचार उनके हृदय में उठते बैठते हैं और कैसे कैसे असमंजस में हमारे भक्त कवि जो है पढ़ रहे हैं और फिर कैसे कैसे उसमें से उभरते हैं। महाराज कवि के हृदय में राम गुणगान की उमंग उठते ही यह विचार स्फुरित हो आता है कि रघुपति के चरित्र तो अपार हैं और मेरी बुद्धि जो है महाराज कलयुगी जीव है, विषयासक्त है। मैं क्यों कर गुणगान करूं? बड़े बड़े विमल मति वाले शारदा शेष महेश आदि, यहाँ तक कि वेद भी तो यह नहीं कह सके, फिर भला मेरी क्या मजाल, वेद भी नेति नेति कह करके कहते हैं। ये विचार आते ही कदरा जाता है और कवि की हिम्मत टूट जाती है। ठीक नाटक की तरह कोई अदृश्य हाथ आकर के उन्हें सहारा दे देता है। कह रहे हैं और प्रेरक रघुवंश विभूषण और तुलसीदास तस कहियों ही हर के प्रेरे। और कवि यह सोचने लगते हैं कि लोग तो चरित्र का पार न पा सके, नेति नेति कहते हैं, तो आखिर कथन ही क्यों करें। इसका उत्तर उन्हें हृदय में ही मिलता है कि वे पार पाने के लिए इसका कथन नहीं करते हैं। बुद्धि कारण ढूंढने चलती है तो वेदों को भगवान का वाक्य और सबसे प्रमाणिक समझ करके उसी में बुद्धि निवेश करती है। देखते हैं कि वेदों ने भजन का प्रभाव बहुत तरह से पुष्ट करके दर्शाया है और यहाँ भजन का प्रभाव कहा है कि जो एक यनी है अरूप अनामा, असिय अज सचिदा नंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। और श्री राम जय राम, जय जय राम। वही भक्तों के भक्ति के प्रभाव से मनुष्य शरीर धारण करके अनेक चरित्र करते हैं। ऐसा प्रभाव भक्ति का है। भक्ति का प्रभाव है कि महाराज भगवान जो है मनुष्य बन जाते हैं, बेटा बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, पति बन जाते हैं। यह कारण वेदों में उनको मिला कि जिससे सोच समझ करके सभी भक्ति भजन करते हैं। श्री राम यश गान करना यह भी एक भजन है। ऐसा विचार करके निरंतर राम यश गाते रहते हैं और अपनी वाणी को सफल करते हैं। कहा भी कि जो नहीं करही राम गुण गाना, और जी है सुधा दूर दीजी है समाना। महाराज मन में आता है कि इससे पूर्व संकोच दूर होता है कि मन में बल आ जाता है और कभी कथा कहने पर तत्पर हो जाते हैं। इस दिग्दर्शन के होने से तहाँ वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव भांज बहुभाखा कि भजन प्रभाव का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। बाबा हरिदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी की प्रभुता अमित। यह समझ करके गोसाई जी का मन कदराने लगा। तब वो विचारने लगे कि देखें तो कोई कवि यश गा करके पार हुए या नहीं, और जो पार हुए एवं जो नहीं पार हुए उन्होंने फिर गाया कि नहीं। यह विचार के प्रथम उन्होंने देव कवियों को देखा, शारदा शेष नारद इत्यादि को देखा, देवर्षियों को। ये सब नेति नेति कहते हैं फिर भी गान करते हैं। इनका कोई दोष नहीं लगता। इनमें देख करके कि मनुष्य कवियों में देखने लगे तो देखने लगे सब जानत प्रभुता सोई तदब कहे बिन रहा न कोई। फिर सोचा कि वेद जगत गुरु हैं, देखूं वो क्या आज्ञा देते हैं। देखा तो यह कारण उनमें धरा हुआ मिला कि भजन का प्रभाव बहुत भारी है और कोई किसी भी विध से श्री राम जी का यश गान करे, चाहे सांगो पांग छंद बने और न बने, तो भी वह काव्य दोष रहित।
और उससे भारी सुकृत की वृद्धि होती। ये भजन का प्रभाव वेदों ने बहुत भांत से भाषण किया। श्री राम गुणगान रूपी का भजन का अनूठा प्रभाव अनेक प्रकार से वेदों ने शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कितना ही थोड़ा क्यों न हो, और महाराज जो है भव पार करने के लिए पर्याप्त है। केवल भगवान का नाम ही नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करवो विचार सुजन मन माही। महाराज इससे कह रहे हैं कि श्री राम गुण गान रूपी भजन अनूठा प्रभाव दिखला रहा है। शास्त्रों में वर्णित है, कितना भी थोड़ा क्यों न हो, भव पार करने के लिए पर्याप्त है। वेद आज्ञा मिलने पर प्रभु की रीति देखते हैं, भगवान की रीति देखा, उनका यश न गाते बने तो रुष्ट तो नहीं होते, तो देखा नहीं भगवान तो ऐसे हैं कि जही जान परम ताति छोहु, जही करुणा करू कीनन को। महाराज भगवान तो अपने जनों के ऊपर बहुत ममता रखते हैं, और ऐसे करुणा धनधान हैं कि अपने जो महाराज जनों पर, अपने भक्तों पर कभी कोप नहीं करते, क्रोध नहीं करते। भजन का प्रभाव पद का प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है। महाराज भगवान श्री राम जब वहाँ पर जाते हैं नगर दर्शन करने के लिए जनकपुरी में, तो वहाँ पर महाराज बच्चों ने उनको जो है वह रंग मंडप दिखाया, बड़ा सुंदर था। और भगवान जो है महाराज उसको तो खेल समझ रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ के लोगों में जो चित्रकारी किया है, जो दस्तकारी किया है, जो बनावट बनाई है मंडप की, वो देख करके चकित हो जाते हैं। और देखते देखते भगवान को बड़ी देर हो गई। जब बड़ी देर हो गई तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा ना हो गुरुजी नाराज हो जाएं, क्योंकि संध्या का समय होगा। और कौतुक देखी चले गुरु पाही, और जानी विलम्ब त्रास मन माही। महाराज गुरुजी से बहुत डर रहे, त्रास मन माही जास विलम्ब। अब महाराज यहाँ पर प्रभु से पूछा कि भाई ऐसा क्यों, भगवान तो ऐसे हैं त्रास को भी त्रासित कर देते हैं। जहाँ डर को भी डर लगता है, ऐसे भगवान के हृदय में डर, तो कहने कि नहीं डर तो नहीं है, लेकिन वो भजन का प्रभाव है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, और भजन प्रभाव दिखावत सोई। भगवान जो महाराज भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। भक्ति का प्रभाव बहुत ठोर श्री राम चरण मानस में मिलेगा कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप, लेकिन भगत हेत नानाविध करत चरितनूप। करें व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इसी बालकांड के अंतर्गत आगे मन शत्रुपा का चरित्र आएगा, जिसमें महाराज राजा मनु चिंतन करते हैं भगवान का। और कौन सा चिंतन करें? जय चिंतय परमार्थवादी, अगुण अखंड अनंत अनादि। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निर्पाद हनुपा। महाराज देखने लगे कि भाई ये तो जो है नेति नेति है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। लेकिन जो है उन्होंने सोचा कि भाई सम विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास अंश ते नाना। ऐसे भगवान जिसके एक अंश से नाना प्रकार, नाना विष्णु, अनगिनत विष्णु, अनगिनत शिव, अनगिनत जो है ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे भगवान का गुण कैसे कहें? तो कहने लगे भैया ऐसे प्रभु ऐसे हैं कि उपजाए कहते से प्रभु से वक बस हैं, और भगत हे तुली लातन गहई। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्रुतियाँ कहती हैं ऐसे प्रभु जो निजान अखंड अनंत अनादि हैं और निर्गुण हैं, कहने लगे वही भगवान
सेवक के वशीभूत होकर के लीला शरीर मनुष्य का धारण कर लेते हैं। और अगर यह सत्य है तो भगवान हमारी अभिलाषा को पूरी करेंगे, राजा मनु कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भजन प्रभाव भांज बहुबा का। अगली चौपाइयों में कहा, उसी से तात्पर्य कहा कि तो केवल भक्तन हित लागी, आगे देकर के सूचित किया कि भजन से भक्ति का ही मतलब है। यदि कोई कहे कि सब लोगों को प्रेम क्यों हुआ, इसके ऊपर ग्रंथकार लिखते हैं कि तहाँ वेद अस कारण राखा, रुचि की विचित्रता के कारण अनेक प्रकार से कहा। रुचि नाम वैचित्यादि, अतएव सब देश के सब जात के भक्त लोग अपनी अपनी टूटी फूटी वाणी या कविता में सब लोगों ने भगवान के गुणगान किए हैं और कर रहे हैं और करेंगे। भक्ति का स्वरूप नवधा भक्ति करके लिखा है। इसमें जिसको जो प्रिय हो उन नौ में से कोई भी, भगवान राम ने तो सबरी से कहा है कि नौ माहे कहूँ जिनके होई, और नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामीन मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ मो तोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज वेदों ने कारण बहुत दिया है, भजन का प्रभाव बहुत भांति है, बहुत रीत शोभित है और अनेक भाव हैं, अनेक वाणी। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजा दास शक श्रृंगार, और महाराज ये भाव आत्मनिवेदन वेद पुराण स्तोत्र पाठ जप ध्यान प्रेम यज्ञ आदि भगवत अर्पण करना, ये सब भजन का भाव है। अर्थात भजन बहुत भाषाओं में हो सकता है। आप चाहे जिस भाषा में बोलें, अंग्रेजी में बोलें, हिंदी में बोलें, संस्कृत में बोलें, फारसी में बोलें, अरबी में बोलें, मलयालम में बोलें, किसी भी वाणी में आप भगवान का भजन करें, भगवान हर भाषा समझते हैं। भजन करने का प्रभाव बहुत भांति का है, अर्थात जीव अनेक भाव से मानते हैं, जैसे कि शेष शेषी भाव, पिता पुत्र का भाव, पति पत्नी का भाव, जीव ब्रह्म का भाव, सेवक स्वामी का भाव, अंश अंशी का भाव, नियम्य और नियामक, शरीर और शरीरी, धर्म और धर्मी, दीन दीन दयाल, रक्ष रक्षक, सखा सखी आदि अनेक भाव हैं, जिनमें भक्त का महाराज जो है भजन करता है। पुनः ब्रह्म के अनेक नाम रूप और मंत्र माने गए हैं, यावत नाम है सब उसी ब्रह्म के हैं। कोई आदि ज्योति, कोई निराकार ब्रह्म, कोई बीज, कोई प्रणव, कोई सोहम, इस प्रकार से भजता है। कोई मानसी सेवा और कोई सर्वभूतात्मा मान करके सेवा करता है। ये अनेक भजन के भाव हैं। श्री राम जी का स्वभाव महाराज कल्प वृक्ष के समान है। जिस तरह से जो उनके सामने जाता है उसके मनोरथ को पूरा करते हैं। महाराज भगवान की ये विशेषता है कि देव देव तरु सरीस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू, जाय निकट पहचान तर छाह श्रमण सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु श्री राम ने भी कहा है कि जो है सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय, यानी इस प्रकार से भगवान का भी यही मंदिर चाहे कृपा सर्वभाव, सर्वभावेन भगवान का भजन करें। कैसे कह लगे, कपट तज, कपट को त्यागना पड़ेगा, यानी जो है कपट आप मत रखो। भगवान के सामने जैसे हैं वैसे के वैसे आप प्रदर्शित करें तो निश्चित है भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही कहेंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज हमने दोहा नंबर 13 की जो है पहली दूसरी चौपाई का जो है वर्णन किया है। कल से आप जो है अगली चौपाइयों का भावार्थ श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, धर्म की जय हो।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।